अस्सलामुअलैकुम सामीन मोहतरम, बरे सगीर पाक व हिंद में बसने वाली अक़वाम की सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। उर्दू शायन की आज की वीडियो का मौजू डोगरा राजपूत हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए और अगर हमारी ये काविश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप डोगर ख़ानदान के बारे में अपनी राय कायम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन, डोगर राजपूतों का बहुत बड़ा ख़ानदान है। इस कौम की असल के मुतल्लिक मुख्तलिफ रिवायात बयान की जाती हैं। कोई रिवायत इन्हें पनवार राजपूत बताती है तो कोई रिवायत इनका सिलसिला नसब चौहानों से जोड़ती है। कई रिवायात ऐसी भी मिलती हैं जो डोगरों को सिरे से राजपूत तस्लीम ही नहीं करती। ताम ये गलत हैं। बिलाशुबा डोगर राजपूत हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि इनका पेशा सिपागरी रहा है और जो हिंद की राजपूत या खश्तरी अकवाम के लिए मखसूस था। पुराने राजे महाराजे अपनी फौज में डोगर जवानों को खसूसी तौर पर भर्ती किया करते थे। चुनाचे डोगरा अफवाज की अहमियत हर दौर में मुस्तहकम रही है। नाजरीन, पंजाब में आबाद डोगर दिल्ली के नवा से चंद सदियां पेशतर नकल मकानी करके यहाँ आए थे। सबसे पहले ये लोग पाकपतन शरीफ के नवा में आबाद हुए। मुमकिन है वो दौर बाबा फरीद गन शक्कर का ही हो और उन्हीं के हाथों पर इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया हो। पाकपतन के नवा में आबाद होने के बाद ये लोग बतदरीज दरियाए सतलज के साथ साथ आबाद होते गए। फिरोजपुर हिंदुस्तान के डोगरों के मुतल्लिक रिवायत है कि वो बहलोल के दामाद माहू की औलाद हैं। बहलोल डोगरों के जद्दे अमजद का नाम है। उसके 3 बेटे थे जिनके नाम बम्बू, लंगड़ और समू थे। फिरोजपुर हिंदुस्तान के डोगर और डोगरों की एक शाख मुल्ला वाला बम्बू की औलाद है। खाई शाख के डोगर लंगड़ की औलाद हैं, जबकि कसूर और इसके नवाब में आबाद डोगर खानदान समू की औलाद हैं। ताहम इनके अलावा भी डोगरों की कई झैली शाखें हैं जिनमें से परचाट, टपोरा, मतीर, चपोरा, छीना, तगड़ा, माहू और चोकरा काफ़ी मशहूर हैं। नाजरीन, फिरोजपुर के डोगर अपने आप को तमाम डोगरों से आला व बरतर ख्याल करते हैं। हत्ता कि अपनी बेटियां भी डोगरों की दीगर अकवाम में नहीं देते। डोगर जवान बेहद खूबसूरत और लंबे तगड़े होते हैं। इन लोगों ने हमेशा आज़ादाना ज़िंदगी बसर की है और अमूमन पेशे काश्तकारी से दूर रहे हैं। माल मवेशी पालना या गल्लाबानी इनका महबूब मशगला रहा है और माजी में ये लोग ज़्यादातर खाना बदोश थे। माल मवेशी और भैंसे पालने की बिना पर कई रिवायात इन्हें गुज्जर कौम की एक शाख भी बताती है। मुलाजमत के सिलसिले में इन लोगों ने हमेशा सिपागरी को तरजीह दी और बेहद जंगजू व बहादुर मशहूर रहे हैं। सामीन, माजी में डोगर देखी के अलावा हिसार और सरसा में भी आबाद रहे हैं। फिरोजपुर हिंदुस्तान में ये 1760 ईस्वी में दाखिल हुए और वहाँ बाकायदा अलग रियासत बना ली जो डोगरा रियासत के नाम से मशहूर हुई। महाराजा रंजीत सिंह के ऐद में जब सिखों ने इन पर पै दर पै जलगारें शुरू की तो अंग्रेज़ों ने उन्हें बाकायदा एक अलग रियासत के हकूक देकर अपने साथ मिला लिया। जबकि सन 1835 तक ये अंग्रेज़ों के हमायती रहे और रंजीत सिंह की जलगार से बचे रहे। नाजरीन, इससे पहले सन 1762 में जम्मू का हुक्मरान राजा रंजीत देव था। इस राजा के पास बेहद ताकतवर डोगरा फौज थी। उस दौर में अहमद शाह अब्दाली की तरफ से कश्मीर में राजा सोख जीवन मल उसका आमिल था। उस राजा जीवन मल ने किसी वजह से अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ बगावत कर दी तो अहमद शाह अब्दाली ने इसकी सरकूबी के लिए नूरुद्दीन खान को एक बड़ी ज़बरदस्त अफगान फौज देकर कश्मीर भेजा। जब राजा सोख जीवन मल को इसकी इतला पहुंची तो उसने जम्मू के राजा रंजीत देव को मदद के लिए लिखा तो राजा रंजीत देव ने इसकी मदद के लिए डोगरा राजपूतों की बेहद जंगजू फौज रवाना की। चीरा अदड़ के मकाम पर ये दोनों फौजें आपस में टकराईं। ताहम लड़ाई के शुरू में ही डोगरों और सोख जीवन मल की फौज का मुश्तरका कमांडर बख्त मल काफ़ी जवानों के हमरा अहमद शाह अब्दाली की अफगान फौज से जा मिला, जिसकी बिना पर राजा सोख जीवन मल बदहवास होकर भाग खड़ा हुआ, मगर अफगान फौज ने ताकुब करके उसे गिरफ्तार कर लिया। अब्दाली फौज के कमांडर नूरुद्दीन खान ने राजा सोख जीवन मल की आंखें निकाल कर उसे अंधा कर दिया और बादशाह के हुजूर भेज दिया। फिर अहमद शाह अब्दाली ने इस बदनसीब जीवन मल को हाथी के पांव तले कुचलवा कर मरवा डाला और कश्मीर के इलाका से तमाम डोगरों को निकाल दिया। उसके बाद सिखों के ऐद तक कोई डोगर कश्मीर में आबाद ना हो सका। फिर सन 1846 में जब कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह के कब्ज़े कुदरत में आया, जिसका तल्लक जमवाल राजपूतों से था, तो उसने यहाँ आज सिरे नौ डोगरा कौम के लोगों को आबाद करना शुरू किया। सामीन, कश्मीर के इलाका में डोगरों की काफ़ी तादाद आबाद है। पाकिस्तान
पाकिस्तान के आबादकार तमाम डोगर मुसलमान हैं, जबकि कश्मीर और जम्मू के डोगरों में मुसलमान, सिख और हिंदू तीनों मज़ाहिब के लोग मिलते हैं। कौमियत के एतबार से जम्मू कश्मीर के डोगरों की दो बड़ी शाखें हैं। पहली शाख जयकारिया राजपूत कहलाती है। ये वो डोगर राजपूत हैं जो पेशे काश्तकारी को अपनी तौहीन समझते हैं और हल को हाथ तक नहीं लगाते, जबकि दूसरी शाख सलामिया डोगर राजपूतों की है जो अमूमन पेशे काश्तकारी से वाबस्ता है। इन दोनों का अगरचे हस्बो नसब एक ही है, ताम जयकारिया राजपूत अपने आप को सलामिया राजपूतों से अफजल तस्वर करते हैं। नाज़रीन, डोगर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आबाद हैं। सियालकोट और लाहौर में इनकी अक्सरियत आबाद है। इसके अलावा गुजरांवाला, साहिवाल और मुल्तान में भी इनके कई खानदान मिलते हैं, जबकि डोगरों का इक्का दुक्का खानदान रावलपिंडी, झंग, मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर में भी आबाद है। पंजाब के अलावा सूबा सरहद में इनके कई खानदान पेशावर के नवा में आबाद हैं। पंजाब में ये लोग दरियाए सतलज की बलाई वादियों और लाहौर के साथ साथ दरियाए ब्यास के करीब आबाद हैं, जबकि मगरबी जानिब इनकी गड़ियाँ सियालकोट से कश्मीर तक फैली हुई हैं। डोगर या डोगरा कौम के अफराद अपने नाम के साथ मियाँ या राजा का लक़ब अख्तियार करते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। वीडियो के इख्तिताम पर एक छोटी सी गुजारिश कि मौरखीन ने एक ही कौम या फ़र्द को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा होता है, जिसमें उनकी खुद साख्ता बातें भी शामिल होती हैं और तारीख कभी मुकम्मल नहीं होती। वीडियो में अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।